अब बालाघाट में भी पैर पसार रहा कोरोना। शहरों ही नहीं गांवों में भी फटने लगा कोरोना का बम। बालाघाट में 11 केंद्रों पर लगाई जा रही कोविड वैक्सीन। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने किया टीकाकरण केंद्रों का भ्रमण। और स्कूल समय में परिवर्तन करने शिक्षकों ने सीएम से लगाई गुहार। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बालाघाट के शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कोरोना ने अपने पैर पसार लिए हैं। सोमवार को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जरेरा में कोरोना से 2 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 3 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लाकर भर्ती कराया। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी की बात करें तो ग्राम जरेरा में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जांच की गई थी, जिसमें यह खुलासा हुआ। इसी क्रम में बुधवार को शहर के प्रेमनगर में एक युवक की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर उसकी दुकान को सील कर दिया गया। बुधवार को नगरीय क्षेत्र बालाघाट में कोविड वैक्सीन टीकाकरण के लिए 11 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। विधायक गौरीशंकर बिसेन और जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन ने आज 11 केंद्रों का भ्रमण कर टीकाकरण का जायजा लिया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी लोगों को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। कोविड वैक्सीन का टीका लगाने के लिए जिला चिकित्सालय में 2 केंद्र और आरोग्यम केंद्र सरेखा में 1 केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा नूतन कला निकेतन, पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रावास, अंजुमन शादी हॉल, सिंधु भवन, जैन हॉस्पिटल, सेठिया शाला, संत निरंकारी भवन और हाईस्कूल भटेरा चौकी में टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ बालाघाट के नेतृत्व में शिक्षकों द्वारा मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारी खिलेंद्र बिसेन ने बताया कि पूरे देश में कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। गोंदिया और नागपुर में तो लॉकडाउन लग गया है। बालाघाट महाराष्ट्र से लगा हुआ है, जिससे जिले में भी कोरोना का खतरा अधिक बढ़ने की संभावना है, जिस पर मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि छात्र हित को ध्यान में रखते हुए स्कूल समय सुबह 8 से 12 बजे तक किया जाए। 6 अप्रैल को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 39 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर 6 अप्रैल को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 201 हो गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि इस प्रकार बालाघाट जिले में 6 अप्रैल तक कुल 3639 कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 18 मरीजों की मौत हुई। 146 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। 33 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है। 14 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर रखा गया है। जिले में नल जल योजना के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा ग्रामीणों को पेयजल प्रदान करने के लिए सोनखार में टंकी का निर्माण किया जा रहा है, किंतु टंकी के निर्माण कार्य में अनियमितता बरती जा रही है। ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि टंकी निर्माण कार्य में घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्माण कार्य में पानी की तराई भी ठीक से नहीं की जा रही, जिससे आने वाले समय में प्रशासन के द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनाई जा रही टंकी, जो ग्रामीणों को पेयजल वितरण करने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा बनाई जा रही है, वह जल्द ही ध्वस्त हो जाएगी। बताया जा रहा है कि ग्राम समनापुर में टंकी का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के द्वारा ठेकेदार को दी गई टंकी निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुसार नहीं किया जा रहा है। बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। हर घूंट सेहत से भरपूर, विदाउट शुगर, विदाउट कैफीन एंड विद नेचुरल टी कलर। आयुर अमृत हर्बल टी अपनाइए, जो हृदय के लिए रामबाण औषधि है। अब टी नहीं, सिर्फ आयुर अमृत हर्बल टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बालाघाट जिले में कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए निरंतर कदम उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक स्थलों पर आमजनों की भी नियंत्रित नहीं किए जाने पर कोविड-19 कोरोना वायरस से अधिक लोगों के संक्रमित होने की संभावना है। इसी तथ्यों को देखते हुए कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने बालाघाट नगर मुख्यालय में स्थित मोती गार्डन को 7 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आम जनों के भ्रमण के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। इसके साथ ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाली बैलजोड़ी की पट प्रतियोगिताओं को भी 7 से 14 अप्रैल तक के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है और संपूर्ण जिले में आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों जिनमें 20 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित होने की संभावना हो, ऐसे कार्यक्रम को भी 7 से 14 अप्रैल तक के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है।
लांजी दुर्ग मार्ग लगातार दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। लोहारा के पास मोड़ पर गति अवरोधक न होने और किसी प्रकार की रेडियम और रोड किनारे बैरिकेड नहीं लगे होने से दुर्घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। इसी तरह 6 अप्रैल की शाम लोहारा के पास मोड़ पर एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके कारण 2 लोगों की मौत हो गई। परिवहन विभाग मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा कई वर्षों से लगातार अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन परिवहन आयुक्त और शासन स्तर पर दिए गए। अपनी जायज मांगों को पूर्ण करने के लिए प्रयासरत रहे, लेकिन उन्हें आश्वासन मिलने के पश्चात एक भी मांग शासन स्तर पर नहीं मानी गई और अपराधों की जांच के बिना किसी भी लोक सेवक पर प्रकरण दर्ज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान जिला परिवहन अधिकारी टीकमगढ़, रायसेन और सेवानिवृत्त उप परिवहन आयुक्त के खिलाफ अधिनियमों और शासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसके विरोध में 7 अप्रैल से प्रदेश भर के परिवहन विभाग में हड़ताल शुरू कर दी गई है। हड़ताल शुरू होने से परिवहन कार्यालय में ताला लग गया है, जिसके चलते लाइसेंस संबंधी कार्य अटक गए हैं। नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बघोली के वार्ड क्रमांक 20 में निवासरत सुरेंद्र केखती के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आगजनी की घटना मंगलवार दोपहर 3:30 बजे घटित हो गई, जिससे गृहस्थी में रखा लगभग 7 से 8 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित सुरेंद्र कोक्ती अपने परिवार के साथ हैदराबाद में बनी मजदूरी करने के लिए गया था। दोपहर 3:30 बजे घर में कोई सदस्य उपस्थित नहीं था, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट होने से पट्टन में रखी पैरा में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि मौके स्थल पर उपस्थित आधा सैकड़ा लोगों के द्वारा भी आग काबू पाना मुश्किल साबित हुआ और देखते ही देखते घर में रखी संपूर्ण सामग्री जलकर खाक हो गई। यहाँ क्या है, शॉर्ट सर्किट से, इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट से अंगार लग गई। अच्छा। तो वो शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली। पैरा था 200 बेड के करीब पैरा था, उसमें लगी तो उससे घर में लगी, घर पूरा जल के राख हो गया। क्या क्या रखा हुआ था वहाँ? एक पावर ट्रक टीलर ट्रैक्टर था, 2 मोटरसाइकिल थी, एक नई खरीदा था अभी, तो कागज वागज भी नहीं बना है। तो ये परिवार थे कि नहीं घर पे? नहीं, परिवार तो अहमदाबाद कमाने गए। सब बाहर गए जी। 2 मोटरसाइकिल थी, 3 साइकिल थी, 3 मोटर थी पानी की, और कुल मिला के ऐसा कितने का नुकसान? एक गाड़ा था और जेवर भी थे, कपड़े लत्ते थे। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग 6-7 लाख रुपए का नुकसान हुआ। तो पंचायत के द्वारा किस तरह से मदद की जाएगी इन लोगों की? पंचायत के द्वारा तो हम अभी, हैदराबाद से आता है तो पीएम हाउस में अभी मकान आए हैं, 3 मकान, उसमें से 1 मकान उसको दे देंगे। पीएम हाउस का मकान अभी तुरंत दे देंगे। तो लाखों रुपए का नुकसान हो तो फिर अन्य मुआवजे? गैस सिलेंडर फटा, उससे बहुत, बम से भी ज़्यादा आवाज़ आई, उससे नुकसान किसी को नहीं हुआ। उसका भी बीमा 2-2.5 लाख रुपए रहता है, वो मिलेगा। बस्तर के बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों ने 700 जवानों को घेरकर हमला किया। इस हमले में 23 जवान शहीद हो गए और कई जवान घायल हो गए, जिनकी शहादत में ग्राम राजपुर के युवा गढ़पाल जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा महिला, बच्चे, बुजुर्ग और युवाओं के साथ कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।